बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहरहाल वो ख़बर आ गई है जिसका मुझे और आपको इंतज़ार था, और इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से है। अभी सिर्फ खबर है लेकिन है बड़ी गर्मा गर्म, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के बीच इत्तफाक हो गया है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर ममलिकत को अरसाल कर दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो सिंध असम्बली है वो हदायत ये की गई है असम्बली हुक्काम को, सेक्रेटेरिएट को, सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट को कि 7 अगस्त तक आप अपने सारे काम मुकम्मल कर लें। अब जो कौमी असम्बली है इसकी मुद्दत जो है वो 12 अगस्त को रात 12 बजे ख़त्म होनी है। तो अगर 8 तारीख को असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी सदर ममलिकत को चली जाती है तो भले सदर ममलिकत उस पर साइन ना भी करें, 48 घंटे के अंदर अंदर ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, जो कि 12 अगस्त से पहले होगी। तो इसका मतलब ये है कि इंतखाबात जिस दिन असम्बली डिज़ोल्व होगी 11 को, अगर सदर ममलिकत दस्तखत ना करें तो फिर 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं, और अगर सदर ममलिकत 8 को ही साइन कर दें तो फिर वो 90 दिन 8 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। अगर ये असम्बली अपनी नेचुरल डेथ तक इसकी होती है, यानी ये टाइम पर डिज़ोल्व होती है, तो फिर 12 अगस्त से आप ये समझें 60 डेज़ मज़ीद उसमें ऐड कर लें तो इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान में कराए जाएंगे। एक अचानक एक ऐसी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जज्बात की और ख़ुशी की एक लहर सी दौड़ी है इस खबर से कि इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की र्यूमर्स, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें चल रही थी कि इलेक्शंस नहीं होने, और इलेक्शंस तब होंगे जब बल्ला बैलेट पेपर पर नहीं होगा। इंतखाबात से पहले जो है वो PTI के चेयरमैन जो हैं उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अभी तक सूरत हाल ये है कि कुछ तकरीबन 200 के लगभग मुकदमात हैं उन पर, लेकिन उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। और जो पॉलिटिकल उनकी जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उस पर भी जो पाबंदी लगाने की बात थी उसके लिए बीच में पार्लियामेंट को भी इख्तियार देने की बात हुई। एक तरमीम भी मांडवी वाला की तरफ से उसमें ऐड की गई कि जनाब पार्लियामान जो है वो कर देगी, बैन कर सकती है किसी भी सियासी जमात को, और सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में जो पार्लियामेंट का फ़ैसला है वो उसको बरतरी हासिल होगी। ये एक तरमीम भी थी, लेकिन यानी मुजव्वज़ा तरमीम थी। लेकिन जब ये वो कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा और अयाज सादिक साहब ने कि हमने इसको ड्रॉप कर दिया है। अब ये वो मामला पुराना ही रहेगा कि वफाकी काबीना अगर किसी जमात को बैन करना है तो उसके हवाले से रेफरेंस और एविडेंस इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। उसका एक स्पेशल बेंच बैठेगा जिसमें सब जजेस लाइकली टू बी इंक्लूडेड, और फिर वो फैसला करेंगे कि सियासी जमात को पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं, तमाम एविडेंस को सामने देखते हुए। अब बहुत सारी क्या सराइयाँ शुरू हो गई हैं। 8 तारीख जो है एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये तारीख आई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये जो तारीख थी इसका इजहार किया था नवीद कमर साहब ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमने ये पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ। अब आज ये खबर मुस्लिम लीग नून ने अपने रिपोर्टर्स को दी है जो उनको कवर करते हैं। ये ऑफिशियल से आई है, नून लीग के ऑफिशियल से आई है, और इसका ये बताता है क्योंकि इसके बाद में मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा रौला डाला था कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ के बीच में जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं उसमें शामिल नहीं किया गया मौलाना फजलुर रहमान को। तो फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ से टेलीफोन पर भी बात हुई। इस वक्त नवाज शरीफ जद्दा में है, सऊदी अरब में है, मुझे नहीं पता जद्दा में है या रियाज में है, अपनी सपुत्री के साथ हैं। मरीम नवाज़ साहबा वहाँ पर हैं, और पिछले हफ्ते डेढ़ से मरीम नवाज़ के भी ट्वीट नहीं आए। बताया जाता है कि उन्हें कहा गया कि प्लीज़ आप जो है ना थोड़ी देर के लिए, ज़रा थोड़े दिनों के लिए आप खामोश रहें, क्योंकि आप जब भी मुंह खोलती हैं, जब भी आप बात करती हैं तो मुख्तलिफ क्राइसिस पैदा कर देती हैं, तो अभी आपने बात नहीं करना। तो इसलिए उन्होंने अपना जो माउथ है उसको शट कर लिया है। कब तक किया है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है अभी अगले को 2-4 घंटों में इस खबर के बाद कोई ट्वीट आ जाए, क्योंकि हामिद मीर के बकौल और बहुत सारे वो सहाफ़ी जो हुकूमत के साथ हैं उनके बकौल
ये मामला इतना सादा नहीं है। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। वज़ीर-ए-आज़म जब शहबाज शरीफ साहब ने बनना था तो उसमें जरदारी साहब की बहुत ज़्यादा हिकमत अमली और कोशिशों का ताल्लुक़ है, इसलिए उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। अब पीछे क्या नवाज़ शरीफ साहब को इसकी बैकिंग हासिल है, क्या दूसरी जमातें इसको पसंद करती हैं जो पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, उसमें शामिल हैं, ये अब अगले 1-2 दिन में जब रिएक्शन आएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे जो वो लोग जो मैटर करते हैं उनका ये ख्याल है कि सबसे पहले इकनॉमिक रिवाइवल होना चाहिए, इकनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान की बहाल हो, फिर उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी कौम इस तरह से बटी हुई है, अगर अभी इंतखाबात करवाए तो शायद मसले का हल ना हो। लेकिन पीटीआई चेयरमैन जी कहते हैं कि मसले का जो हल है इस वक्त वो सिर्फ इंतखाबात है, क्योंकि जो इक्तिसादी स्टेबिलिटी है वो तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि असल अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत हो। अब जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, उनके जो करीबी अजीज जो साथी हैं वो ये कहते हैं कि ये इंतखाबात के लिए मौजू नहीं है। तो बहुत सारी जो जमातें हुकूमती इत्तेहाद में हैं या जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, वो ये समझते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, वो बड़ी अहम है। तो जब तक वो ना हो और फिर कुछ टेम्परेचर डाउन ना हो, इंतखाबात नहीं होने चाहिए। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो ये कह रही हैं, शहबाज और जरदारी साहब, जिसमें नवाज़ भी शामिल हो सकते हैं, कि जनाब इंतखाबात जल्दी होने चाहिए, फिर उसके लिए केयर टेकर सेटअप है, वो भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। कल मैंने एक वीलॉग भी किया था, मुख्तलिफ नामों को डिस्कस किया था, उसमें आप एक नासिर खोसा साहब का नाम भी ऐड कर लें। आज एक बड़े अहम शख्सियत बता रही थी कि शायद उन्हें फ़ाइनल कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि निगरान क्या टेक्नोक्रेट्स आएंगे या पॉलिटिकल लोग आएंगे, कौन इनको लेके आएगा? और फिर एक बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में तो अब 90 दिन से ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट है, केपीके में भी गवर्नमेंट है, केयर टेकर, दिन ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या इंतखाबात तक ये सेटअप कंटिन्यू करेगा या कोई और आएगा सेटअप? मोहसिन नकवी साहब, जरदारी साहब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन बकौल जो वो लोग, वो सहाफ़ी जो नून लीग के साथ हैं, कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून की भी गुड बुक्स में, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ उनको बहुत पसंद करते हैं। तो अब देखना ये है कि जो केपी और पंजाब का जो सेटअप है, क्या वो यही सेटअप कंटिन्यू करता है या नया सेटअप बनाया जाएगा। और अभी सिंध असम्बली की तरफ से तो जो हदायत सेक्रेटेरिएट में जो आई हैं वो आ गई हैं, लेकिन बलूचिस्तान से अभी कोई ख़बर नहीं है। बहरहाल कुछ इलेक्शन की बात होने लग गई है। इमरान खान साहब जो हैं अभी तक नाअहल नहीं हैं, अभी गिरफ़्तार नहीं हैं, उनको बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो मरकज़ जो उनकी जो पार्टी है, बहुत सारे जो लोग हैं वो उसी तरह हैं। और अगर हम गलियों में वर्कर्स के साथ बात करते हैं तो ये एक बड़ा देखने वाली चीज़ है। आम लोगों से जब बात होती है कि क्या जिस तरह टॉप लेवल पे लोग छोड़ के गए हैं इमरान खान साहब को, क्या वर्कर्स ने, क्या वोटर्स ने उनका साथ छोड़ा है, ये अब आने वाले दिनों में बिल्कुल पता चल जाएगा। जाहिर है इंतखाबी कैंपेन भी होगी, नॉमिनेशन पेपर होंगे, लोग हलकों में निकलेंगे, कायदीन भी जाएंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो इमरान खान साहब को, पीटीआई को जो तोड़ने के लिए पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को बनाया गया केपीके में, और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है ये पंजाब में मारज़ वजूद में आई, इनके क्या नताइज हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है, ये अब अगले चंद दिनों में ये वाज़े हो जाएगा। और हम इंशाल्लाह ताज़ा तरीन आपको हक सच की बुनियाद पर देते रहेंगे। तो स्टे ट्यून टू अस, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।